डिमांड है कि रेपिस्ट को जेल में रखिए, कुत्तों को बाहर रहने दीजिए, हमें कुत्तों से कोई खतरा नहीं है। या जब उसका अपहरण हुआ तो कुत्तों ने अलर्ट किया था, कुत्तों ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो हमेशा कुत्तों के लिए बोलती हैं। The Unnao rape case survivor has just seen her rapist sentence being suspended by Delhi High Court after the legal battle of 8 years. मैं इस जजमेंट से बहुत दुख महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत आहत है। मुझे लगा कि मैं यहीं पे अपना सुसाइड कर लूँ और मर जाऊँ, तो मैंने सोचा मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी विकलांग सास है, हस्बैंड है, परिवार है, भाई है, बहन है, ये सब हैं। इसको सोचते हुए हमने सोचा कि ज़िंदा रह के ही लड़ेंगे, संघर्ष करके ही इंसाफ मिलता है और मरने से तो इंसाफ नहीं मिलेगा। In the same week, another victim, a young woman who was attacked with acid a decade ago, has seen her culprit walk away with an acquittal. Both women approached the courts seeking relief. In both cases, the process stretched over years. जब सब मेरे खिलाफ थे तब भी मैं इस केस को लड़ रही थी और आज मुझे मतलब 16 साल बाद ऐसा लगा था कि मेरा इंतज़ार आखिर अब ख़त्म हो जाएगा। मुझे कैसा महसूस होगा मैं वो सोच रही थी, वो सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मेरी 16 साल की इस लड़ाई को बिल्कुल ही मतलब वेस्ट करार दे दिया गया और ये ज़रूर है कि मैं फिर हाई कोर्ट जाऊँगी, हाई कोर्ट में लड़ूँगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, मैं अपने आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ूँगी। लेकिन वो इसलिए नहीं कि मेरी पर्सनल लड़ाई है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो इस वर्डिक्ट आने के बाद जिनको लगेगा कि न्याय से कोई मतलब जस्टिस सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं रख सकती वो लड़कियाँ, मैं उनको फिर से उम्मीद देना चाहती हूँ कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। The delays were not limited to the courts. It also risked the life and liberty of the survivors who dared to name the powerful and rich culprits. हम सरकार से यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी मिलना चाहिए, कुलदीप सेंगर को बरी नहीं होने देना। हम सुप्रीम कोर्ट से यही विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के पूरी जनता तक का मेरी सोचना पहुंचाई जाए। मैम हमको तभी न्याय मिलेगी, सारी न्यूज़ सारी जनता मेरे साथ रहेगी तभी हमको न्याय मिलेगा, नहीं वरना हमको न्याय नहीं मिलेगी। उनकी मौसी बोल रही मेरा बेटा आएगा, किसी के पति को किसी को बेटों को मरवा दोगे तो कैसा लगेगा। 10 नवंबर 2009 को पुलिस मेरे पास आती है अपोलो हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली, सर्जिकल आईसीयू में मैं एडमिट थी, मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकती थी और कंडीशन काफ़ी ख़राब थी मेरी। मैंने कहा कि जिसने मुझ पर ये एसिड अटैक किया है मैं उसको पहचान सकती हूँ, इतना ही मैंने बताया और फिर उसके बाद पुलिस ने मेरे पास आई नहीं। 1 जनवरी 2010 की बात है, यानी एसिड अटैक के 40 डेज़ के बाद की बात है कि मैंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म करवाया अपनी फैमिली से कि मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ किसने किया है। और पुलिस वाले फिर आते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि ये एसिड अटैक यशविंदर मलिक की वाइफ बाला ने मेरे साथ करवाया है, क्योंकि वो मुझसे जेलसी फील करती थी। मेरी इस गवाही के बाद भी पुलिस 4 साल तक मेरे पास कभी नहीं आती, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और 2013 में जब मैं सारी होप्स खो चुकी थी तो मैं फाइनेंशियली भी बहुत परेशान थी। मुझे दवाइयाँ खरीदने के लिए बहुत महीनों मतलब हर महीने हज़ारों रुपए महीना की दवाइयाँ खरीदनी पड़ती थी। तो मैंने कॉम्पनसेशन के लिए एक लेटर लिखा था जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट परमिंदर कौर को मिला, डॉक्टर परमिंदर कौर, और उन्होंने मुझे विद सिक्योरिटी पानीपत बुलाया। पहली बार मैं उनके सामने डिटेल में सब कुछ बता रही थी और मैं बहुत रो रही थी। मुझे लगा पहली बार मुझे कोई सुन रहा है, क्योंकि इससे पहले तो सिस्टम ने मुझे कभी नहीं सुना। और फिर उसके बाद उन्होंने वहीं से कॉम्पनसेशन के लिए तो लेटर आगे बढ़ाया ही, लेकिन उन्होंने मेरा केस भी रीओपन करवाया। In Unnao, the minor survivor reported rape in 2017. After she named the accused, her family faced a series of cases, arrests and deaths. The survivor's father went to the police seeking action. He was arrested in an arms case and died in custody in April 2018. When her uncle supported her complaint, he was arrested in another case and sent to jail. Later,
2 aunts were killed when a truck hit their motorcycle. Despite these developments, the survivor continued to pursue the case. The accused, former MLA Kuldeep Singh Sengar, was convicted and sentenced for rape under POCSO and was also convicted for the killing of survivor's father. Years later, the Delhi High Court suspended his life sentence. हाँ, हमारी सीआरपीएफ कवर हटा दिया गया और उसके 6 महीने बाद इसको बेल मिल गई कुलदीप सिंह सेंगर को। इसने मेरे पिता को मरवाया। मैंने अपनी आंखों से देखा। पुलिस क्या देखती है? पुलिस तमाशा देखती है। जैसे कि अभी आपने देखा, मेरी माँ को खींचते हुए लेके जा रहे थे। पुलिस दारू पी के आएगी? ऑन ड्यूटी ऑफिसर दारू पी के आता है? Years after the crimes were reported, both survivors continue to wait. One is challenging the suspension of a sentence, the other is deciding her next legal steps after acquittal. In Unnao, the victim's uncle had to beg the system not for freedom but for one day of bail to perform his brother's last rites. मेरी लोगों से, मेरी जनता से ये अपील है कि कुलदीप सिंह सेंगर को इस केस में, जो ये केस जो इसमें जजमेंट हुआ है, ये देश का पहला ऑर्डर है। हमने आज तक ये कभी नहीं सुना कि रेप केस में सजा को रोकते हुए जमानत दे दी गई। आसाराम, राम रहीम, ये सब लोगों को क्या रोकते हुए जमानत दे दी गई? उनकी सजा बरकरार रही। अगर वो बाहर आए भी हैं तो पैरोल 2 दिन 4 दिन, लेकिन इनको सबको बाहर क्यों निकाला गया? मेरे पिता के हत्यारे सारे बाहर टहल रहे हैं। जिसने मेरे पिता को मौत के घाट उतारा, उनका भाई जयदीप सिंह सेंगर, अतुल सेंगर, अपना इलाज दिखा के बाहर इलाज करा रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन इलाज नहीं करा सकती है? क्या कोर्ट इलाज नहीं करा सकती है? इनको बाहर निकाल के इलाज हो रहा है। Contrast that with the powerful convict Kuldeep Singh Sengar. Case details show Sengar was granted relief 5 times. Between 2024 and 2025, he sought bail 4 times on medical grounds. In Delhi, Shaheen Malik was attacked with acid in 2009. She identified those she believed were responsible and approached the police multiple times. मैं फरवरी 2007 में दिल्ली छोड़कर पानीपत गई थी। फिर वहाँ पर मैंने एक ऐड देखा कि जिसमें गेम कॉलेज के बारे में जॉब के लिए लिखा हुआ था। मैंने वहाँ अप्लाई किया, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। उस दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जो मेरा एम्प्लॉयर था यशविंदर मलिक, वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा था। उसका बिहेवियर पॉजिटिव होता जा रहा था। वो ज़्यादा देर मुझे किसी से बात नहीं करने देता, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, थ्रेट करना और कहीं और नौकरी ना करने देना, अगर मैं गई हूँ तो वहाँ से निकलवा दिया। ये सारी चीज़ें चल रही थी जिससे मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। और उसकी वाइफ जो बाला है, उसको ये सब कुछ पता था और वो मुझसे बहुत जेलस फील करती थी इस सब चीज़ों को लेकर। कई बार उन दोनों के बीच झगड़े भी होते थे जो ऑफिस में भी हुए, और मैंने उसके बाद भी और उससे पहले भी नौकरी छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाँ मैंने नौकरी की मुझे वहाँ से भी निकलवा दिया गया और धमकी देकर मुझे ऑफिस में रखा गया। और 19 नवंबर 2009 को शाम को 6 बजे जब मैं ऑफिस से नीचे, मतलब स्टेयर से नीचे उतर रही थी, तो मैंने दूर से देखा एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधकर खड़ा था, और जिसे रोड क्रॉस करना था और भी लोग खड़े थे। मैं बिल्कुल उसके पास जाके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे भी रोड क्रॉस करना था। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, राइट साइड पर था वो, उसने एकदम से कुछ लिक्विड मेरे चेहरे पर डाल दिया। मुझे ये पता है वो लिक्विड ग्लास में था और ग्रीन कलर था उसका। पहले मुझे लगा किसी स्टूडेंट ने मजाक किया है, क्योंकि मैं वहाँ पर एज अ स्टूडेंट काउंसलर जॉब भी करती थी और स्टूडेंट भी थी। लेकिन दूसरे ही सेकंड में उसकी जो बर्निंग सेंसेशन थी, मुझे ये एहसास हो गया कि ये तेज़ाब है, ये एसिड है। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ ये एसिड है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत तेज़ चीखने लगी वहाँ पर। मतलब मैं चाह कर भी ज़िंदगी में कभी वैसा चीख नहीं सकती हूँ। Those who carried out the attack have now been acquitted. मैं हर सुबह घर से निकलती थी और इस उम्मीद से कोर्ट में कदम रखती थी कि मुझे जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी देर लग रही है लेकिन मिलेगा। उन लोगों ने मुझे करोड़ों रुपए ऑफर किए सेटलमेंट के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड भी है, मतलब ये एफिडेविट जमा हुआ है कोर्ट में। और उसके बाद मैंने जब सेटलमेंट नहीं मानी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये केस बहुत लंबा हम खींचेंगे। वो लंबा खिंचा भी, लेकिन मुझे फिर भी यकीन था कि एक दिन मुझे जस्टिस ज़रूर मिलेगा। The two cases come from different states and different courts, but they point to the same concern.
prolonged trials, repeated delays, and unequal outcomes. यशविंदर मलिक तो एक दिन भी जेल में नहीं रहा और फिर मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की। फॉर्चुनेटली मेरा केस अलाउ हो जाता है और रोहिणी में ट्रायल शुरू हो जाता है और ये 2014 की बात है और इसमें एक जो मुजरिम है वो जुवेनाइल प्रूव होता है और वो जेजेबी में उसका ट्रायल चलता है। वहाँ के जज बहुत सेंसिटिवली इस केस को हैंडल करते हैं और 1 साल में उसको कन्विक्ट कर देते हैं और वो अपने जजमेंट में ये भी लिखते हैं कि विक्टिम की टेस्टिमनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और रिलायबल है। In the Kuldeep Singh Sengar case, the conviction looked like closure. A court had spoken, a sentence was pronounced, but months later, the punishment was put on pause. 16 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी, तब नहीं पता था ये लड़ाई इतनी लंबी जाएगी। शायद पता होता तो मैं ये केस नहीं लड़ती, क्योंकि मैं एक आँख से देख नहीं सकती हूँ, दूसरी आँख में भी मेरे बहुत कम विज़न है और जिसकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। ये फेलियर ऑफ द सिस्टम है कि इसीलिए क्राइम आज रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने साल लग जाते हैं जस्टिस आने में और लोगों को डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें बेल मिल जाएगी, 16 साल बाद उन्हें कोर्ट रिहा कर देगा। इसीलिए आज भी एसिड अटैक रुक नहीं रहे, रेप रुक नहीं रहे हैं। जहाँ पर हमारी जुडिशरी सेंसिटिव हो जाएगी और इस तरह के केसेस को लेकर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ट्रीट किया जाएगा, कन्विक्शन रेशियो बढ़ेगा, तभी लोगों में डर पैदा होगा, इस तरह के क्राइम रुक पाएंगे। These cases come from different states and different courts, but they point to the same concern. When the accused have power, influence, or money, accountability becomes harder to secure. For survivors, justice remains distant. For the powerful, the system continues to provide time, space, and relief. मेरे को न्याय अभी नहीं मिला है सर, हमको न्याय चाहिए, न्याय।